से क्या मैडम जी, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जिन गरीब लोगों के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसका पाई पाई हिसाब लेना चाहिए। वो स्कीम क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई, वो क्यों फेल हुई, वो पैसा आया और गया कहाँ पे, और जो चोरी हुई वो चोरी का जिम्मेदार कौन है, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम बार बार ये कहता हूँ, मैं एलजी साहब से कहता हूँ, एलजी साहब आप हमारी अगर इस चैनल की आवाज अगर सुन रहे हैं, मैं एक पीआरआई मेंबर होने के नाते हमारे लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। इस धान के लोगों के साथ आज तक पीने का पानी नहीं है, वहां तालाब और वो गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं, आज तक वो भरपाई कौन। हम लोगों के 4 साल सरपंच को जो सरपंच संजीव जी है, जब हम उसको पूछते हैं कि भाई इसका माजरा क्या है, आप इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से बैठ जाता है, क्योंकि इसमें उनको सारी जानकारी है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। क्या जनता अभी भी वोट देगी क्या इनको? क्या जनता अभी भी वोट देगी क्या इनको? मैं फिर कह रहा हूँ, जनता क्या छनपाल, त्राण, साइलांजन, मता फिर भी वोट देगी। 4 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया है, कोई चिट्ठी नहीं दिया, कोई पत्र नहीं दिया, कोई कंप्लेंट नहीं किया है इस चीज़ के लिए। क्या स्कीम जिन्होंने बनाई, जिन्होंने टेक्निकल की वजह से उस स्कीम को फेल करने का काम किया, जिस ऑफिसर ने किया, जिस जो जो उस वर्तमान में उस समय के जो एक्शन साहब बैठे थे, जो एडब्ल्यू थे, जो जेई थे, जिन्होंने वो उसका प्रपोजल बनाया था, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर तो आप भी जरा थोड़ा उसका नाम एक्सपोज कर दें। मैं देखो, मैं उस समय जब 7-8 में जो लोग थे, उस समय कांग्रेस के लोग थे, एमएलए विधायक जो लोग थे वही लोग थे, मंत्री मिनिस्टर वही थे। हमने हर अपोजिशन में जब हम होते थे तो हम हर बात उस मंच तक पहुँचाते थे कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मगर वो खाली पैसा कागज़ों में ही रहा, उसके सारा पैसा हड़प कर दिया डिपार्टमेंट। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज इस वक्त हमारी टीम रड नाला में खड़ी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। पीछे देखेंगे ट्रांसफार्मर है, और जो वीडियो और इसके मैं कह तो मोटर है, ये पता नहीं कितने हॉर्स पावर की मोटर है। और हम ये तो हमने झलक दिखाया था, लेकिन हम रिपोर्टिंग के साथ साथ पूरा टैंक का भी दिखाएंगे और पाइपों का भी दिखाएंगे। और जो ये जो बना था जहाँ हाउस, जो वाटर लिफ्टिंग स्कीम का हाउस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सरकार को बताना चाहूँगा, डीडीसी को, बीडीसी को बताना चाहूँगा, जो गहरी नींद से 4 साल सबसे ज़्यादा गहरी नींद में सोया है, तो यहाँ का जो पंच है, उसके बाद सरपंच है, उसके बाद बीडीसी है, उसके बाद डीडीसी है, ये सारी मिली भगत से। अब मिली भगत कैसे हो सकता है कि ये स्कीम 2007-8 के अंदर लिफ्टिंग स्कीम रड नाला टू धरान के लिए ये बनी। वीडियो आप साथ साथ देखेंगे। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तकरीबन तकरीबन 37 करोड़ रुपया था इसके अंदर, 37 करोड़ रुपया। अगर इसके ऊपर बोर्ड में देखेंगे तो बोर्ड भी पढ़ा नहीं जाता है, शायद बोर्ड भी हम दिखाएंगे, पर बोर्ड में 37 करोड़ है क्या है। इसको लेकर के जब 2020 में करीब करीब एक यहाँ विजिट हुआ, डिपकॉम का विजिट हुआ, डीसी मैडम का विजिट हुआ 2020 में, और यहाँ पे लोगों ने वहाँ पे मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट आउट किया इस बिल्डिंग को। और हम लोग, जब मैं प्रधान था डिस्ट्रिक्ट का, इसकी पता नहीं हमने कहाँ कहाँ चिट्ठी भी लिखी और विजिलेंस को भी लिखा, और ना जाने किस किस को इसको चिट्ठियां दी, लेकिन उस वक्त का जो स्टाफ था डिप काम के टूर के दौरान इधर, उन्होंने वहां पे शरे आम में जो पीएचई के डिपार्टमेंट के जो लोग थे वहां, जो ए डबल ए एक्शन जे थे, तो उस वक्त तो उन्होंने मतलब कि शरेआम झूठ बोला था। और उसके बाद हम पीछे करते रहे, 6 महीने तक हम पीछा किया हम लोगों ने, और पता चला कि यहाँ के दोबारा रीटेंडरिंग हो चुका है, और ये जल्दी लिफ्टिंग स्कीम का, लेकिन देखिए का करोड़ों रुपए, 37 करोड़ रुपया, इसमें कौन गुनाहगार है और कितनी इंक्वायरी हुई नहीं हुई, या कागज रद्दी के टोकरी में चले गए हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा है। यहाँ 5-6 मुलाजिम भी सुना है कि लगे थे, 4-5, वो आज कहाँ है, किस जगह में है। यहाँ मैं कैमरामैन को सिर्फ यही दिखाऊंगा कि दरवाजा दिखाएं, ये दरवाजा दिखाएं। दरवाजे में ना तो यहाँ ताला है, ना तो कोई सिक्योरिटी है। अब जब चाहे जो चाहे मर्जी नीचे से पाइपें जो खोल के तारें तूरें सब लोग चोरी करके ले गए हैं। ये सरकार का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, जिम्मेवार कौन है?
ये पब्लिक का टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया है पीएचई ने। और पीएचई के जो जितनी भी स्कीमें चलती हैं, और ये फेलियर स्कीम है। ये 2007 और 8 में ये स्कीम यहाँ वाटर लिफ्टिंग स्कीम पंचायत धरान तहसील ठाकरा कोट में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे उस वक्त के 4-4 बार 3-4 बार एमएलए रह चुके। वो उनकी आशीर्वाद से ये जनता, ऑन कैमरा तो कोई नहीं आ रही है, लेकिन ऑफ कैमरा में ये जनता बता रही है कि ये जो स्कीम 37 करोड़ रुपए के, इसमें अगर ये जो देखा मिला जुला देखा जाए, ट्रांसफार्मर देखिएगा, ट्रांसफार्मर सरकारी ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, कैमरामैन को दिखाएं। ये ट्रांसफार्मर भी 2007-8 का यहाँ सड़ रहा है बेचारा। ये कहीं इसको अगर खोल कर कहीं यूटिलाइज होता, यही कहीं रिमूव कर दिया जाता। अगर स्कीम फेल हो गई है, अगर फेल हो गई तो यहाँ से मोटरें आज तक क्यों नहीं उठाई गई है? अगर मोटरें जो पाइपें लगी हुई, करोड़ों रुपए की पाइपें लगी हुई है, वो क्यों नहीं आज तक रिमूव की गई है? लेकिन पीएचई का इतना स्कैम हम उजागर कर रहे हैं। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है? क्यों माननीय ये ऑफिसर साहबान क्यों सोए हुए हैं? क्या कारण है इस स्कीम को फेलियर हुए? आज तकरीबन अगर 2007 ते 15 साल हो गए हैं, और 15 साल हो गए हैं इस स्कीम को, और लेकिन इस स्कीम का कोई अता पता नहीं है। हमने काफ़ी बार, जो पंचायत के सरपंच 4 साल हो गए हम लोगों के, 4 साल सरपंच को, जो सरपंच संजीव जी है, जब हम उसको पूछते हैं कि भाई इसका माजरा क्या है, आप इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से बैठ जाता है, क्योंकि इसमें उनको सारी जानकारी है, लेकिन वो एक्सपोज़ नहीं कर रहे हैं। क्या जनता अभी भी वोट देगी क्या इनको? क्या जनता अभी भी वोट देगी क्या इनको? मैं फिर कह रहा हूँ, जनता क्या छनपाल, त्राण, साइलांजन मता फिर भी वोट देगी। 4 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल एक्सपोज़ नहीं किया है, कोई चिट्ठी नहीं दिया, कोई पत्र नहीं दिया, कोई कंप्लेंट नहीं किया है इस चीज़ के लिए। क्या मीडिया ने ही ज़िम्मेवारी ले रखी है? क्या मीडिया का ही तकलीफ, क्या पब्लिक का पैसा यहाँ बर्बाद हुआ है? टैंकी की बात करें, ये देखिए टैंक कितना बड़ा है। ये टैंक आई थिंक 10,000 का लीटर का होगा। ये 10,000 से ऊपर ही होगा करीब-करीब। 5-10,000 का लीटर का मान के, अगर 10,000 लीटर भी पानी अगर पहुँचता था, तो दरहान उस इलाके के अंदर पानी की इतनी त्रहाए-माहे होती है, इतनी जनता, लेकिन जनता बेचारी ऑन कैमरा में नहीं आती है, रिटर्न में लोग नहीं दे सकते हैं, और तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मीडिया, एक सिंगल आदमी, हम लोगों ने देखा होगा, हमने कहाँ-कहाँ से पैदल उस पुल से चले और नाले क्रॉस कर कर, मैंने सोचा आज पता नहीं कितना पानी होगा, पता नहीं पहुँचेंगे उस सेफ साइड जगह पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पहुँच गए। ऊपर वाले की शुक्र बनाओ कि हम थोड़ा पानी-पूनी क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ देख कर के रोना आता है, और इन लीडरों का, क्या ये लीडर साहबान, जो ख़ास करके मैं कह दूँगा सरपंच, और ख़ास करके बीडीसी और डीडीसी, किस दुनिया में सोए हुए हैं? क्यों बीडीसी भी नहीं बोलेगा? क्योंकि ये मामला 2007-8 का है, उसने बोला मुझे क्या लेना-देना है। लेकिन अगर सरपंच बोलेगा मुझे क्या लेना-देना है, वो तो पिछले का मामला है। ऐसे करते-करते सारी स्कीमें फेल होती हैं, और सरकारी पैसा चले जाता है। लेकिन मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है कि वो आगे उजागर करती है। अगर स्कीम फेलियर हो गई है, तो कम से कम जो मोटरें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये उठा लेनी चाहिए यहाँ से, ट्रांसफ़ार्मर यहाँ से उठा लेने चाहिए, रिमूव कर देने चाहिए। लेकिन कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, और कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में यहाँ के लोग बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद साहब का ही लोग ब्लेम करेंगे, ये उसी के टाइम की ये स्कीम थी, और आज़ाद साहब के समय की ये स्कीम थी, और ये फेलियर स्कीम है। क्या आज़ाद साहब को फिर आप लोग, इस इलाके के लोग, वोट देंगे? लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग फैसला करेंगे, वोट तो आप लोगों के हाथ, लेकिन फिर भी आप देंगे वोट, क्योंकि वो आज़ाद साहब का जो पॉलिसी है, जो इलेक्शन कंटेस्ट का, उनकी बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। और वो ये लोगों को भुला करके, और फिर कुरान में हाथ लगा करके, फिर वो पता नहीं रातों रात में कैसा पासा पलट देंगे, वो हमने देख रखा है, हमने ग्राउंड में देख रखा है। उनकी जो पॉलिटिशियन उनके बराबर नहीं है, लेकिन अच्छे भी हैं, ऐसी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खराब है। अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन इस वक़्त वो जो बिल्कुल भी जो इलाके के ऊपर बिल्कुल एक्टिव नहीं है। क्यों? बीजेपी से डरे हुए हैं, जहाँ उनके पास भी उनको भी स्कीम है कि कहीं हमारे पीछे भी इंक्वायरी ऑर्डर ना कर दें। लेकिन बिल्कुल भी क्या ना, हम कह रहे हैं कि लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी कह रहे हैं, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, जहाँ जब वोटिंग होगा, जब इलेक्शन होगा, तो वो रातों-रात कूद जाएँगे, और रातों-रात सीट पता नहीं कौन-कौन सी जीत के चले जाएँगे, और लोगों को दिखा देंगे बाद में ठेंगा, और अंडरग्राउंड हो जाएँगे।
और फिर होने वाला जोने वाला कुछ नहीं है। यही स्कीमें आएंगी, पैसा आएगा, करोड़ों जाएगा और वो स्कीमें चलने वाली नहीं है। अब आप लोगों ने इसको फैसला करना है। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही जिम्मेदारी ली है, जहाँ कोई और भी जिम्मेदार आदमी है इसके जिम्मेदारी। मैंने सरपंच पंच, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको स्कीम को लेकर के हमने जबरदस्त पॉइंट रेज किए, लेकिन सारा डिपार्टमेंट फेल, पीएचई डिपार्टमेंट फेल, जेई फेल, एई फेल, एक्शन फेल। और उस वक्त के जब हम 2020 में इसका मुद्दा उठाया, उसके बाद डिपकाम और वगैरह जितने डीसी उस वक्त थे, आज भी अगर डीसी मैडम रियासी वीडियो देखती है, जहाँ डिपकाम जम्मू देखते हैं, इसके ऊपर तत्काल जनता का कहना है, क्योंकि जनता ऑन कैमरा में नहीं आती है, क्योंकि उनको कोई चाचा, कोई ताया, कोई भतीजा, और डर के मारे वो नहीं आते हैं, क्यों डर है, पता है उनको आगे मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो खास करके आज़ाद साहब से तो जो लीडर है, बीडीसी है, डीडीसी है, जो सरपंच है, बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन ये है, उसी के जनता कह रही है कि उन्हीं के समय का समय है। पता नहीं अब ये इंक्वायरी, मैटर ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट इंक्वायरी है, इंक्वायरी हुई, पहले हुई भी है, लोग कह रहे हैं इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में क्या वो बच गए हैं या कौन फंसा है, वो पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। पीएचई डिपार्टमेंट ने या एक्शन ने डालना चाहिए, ये 37 करोड़ रुपया कहाँ गया और इस 37 करोड़ रुपए की क्या हालत रही, कि कैसे ये गबन हो गया और स्कीम फेलियर हो गई। ऑलमोस्ट स्कीमें यहाँ पीएचई की दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग, पहाड़ी लोग, पानी के बुर की तरह माए होती है। हम इसलिए हमें किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, पर्सनल हमें कुछ नहीं चाहिए। पहाड़ी एक्सप्रेस को हमको ये नहीं चाहिए कि हमें कुछ वीडियो लगाएं और बनाएं और किसी को कोई डराने दें। हमारा काम है सच ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाना, और हमने ये को दिखा दिया है कि ये है ग्राउंड रिपोर्टिंग पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की। और अब आप लोगों ने इसमें, अगर किसी भाई के पास, किसी बंधु के पास कोई अगर सरपंच, डीडीसी, बीडीसी के पास अगर अपडेट है, या किसी पीएचई के पास है, एक्शन के पास है, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि ये कब तक स्कीम होगी, या ये रिमूव होगी, या कि इसका क्या हाल और चलती। लेकिन ये पैसा कैसे गबन हो गया, कहाँ चला गया? अभी कितनी इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई है? 15 साल था, 16 साल, 16, 15, 8, 23, मतलब 15 साल से ये इंक्वायरी हुई, नहीं हुई, और क्यों ठंडे बस्ते में चले गई? इसमें किसका हाथ है? किस भगवान का आशीर्वाद है? किस अल्लाह ताला का आशीर्वाद है कि ये क्यों ठंडे बस्ते में चले जाती है? कोई किसी पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। कहाँ है, कैसे है? चलिए, इससे ज़्यादा हम तो नहीं कहेंगे, हमारा काम था सच दिखाना। वाटर नाला जो स्कीम थी, तो जहाँ पीआरआई मेंबर जो वार्ड नंबर 9 के, उनसे उसके ऊपर थोड़ा-सा वर्जन लेते हैं कि इनका क्या विचार है। सर, आप उसका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। मेंबर साहब आपका, बलवान जी, वो बताओ कि उसके अंदर क्या मसला है? वो 2007-8 की स्कीम थी, कितने करोड़ रुपया लगा था, और उसके अंदर किस वजह से वो फेलियर हुआ है? मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर घड़ी पे, हर माध्यम के पहाड़ी के क्षेत्र में जाते हैं और आपने बहुत सारी उसकी न्यूज़ लगाई। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा राड नाला टू अपना धरान की जो हमारी ये स्कीम थी, पीएचई के जो हमारे इरिगेशन एक्शन साहब बैठते हैं जो हमारे धरमाड़ी में, हमने उस स्कीम के, मुझे लगता है 2010-11 की वो स्कीम है, वो कम से कम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की वो स्कीम थी। उसके बीच मैकेनिकल 2.5 करोड़ की, 37 करोड़ रुपए की, अप्रॉक्स 37 करोड़ की स्कीम है, और 2007-8 की स्कीम है वो हम लेटर भी मैं सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ। जो सिविल वर्क की कंस्ट्रक्शन हुई वो कम से कम 2.5 करोड़ के अब लगभग ये 2010-11 की ये स्कीम थी। मगर वहाँ उस स्कीम के अंदर जो हालात इन डिपार्टमेंट ने जिन्होंने ये किया हुआ है, जहाँ के जो लोग ऑफिसर जहाँ रहे थे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं डीसी साहब बबीला रकवाल जी जहाँ बैठी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन लोगों के साथ, पंचायत धरान के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, इसके लिए मैं हर बार आपके मीडिया के माध्यम से, और मुझे रिटर्न में भी जो कार्रवाई करनी है मैंने की थी, मगर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आज के जो स्कीम जिन्होंने बनाई, जिन्होंने टेक्निकल की वजह से उस स्कीम को फेल करने का काम किया, जिस ऑफिसर ने किया, जो उस वर्तमान में उस समय के जो एक्शन साहब बैठे थे, जो एडब्ल्यू थे, जो जेई थे, जिन्होंने वो उसका प्रपोजल
बनाया था, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर वो स्कीम लिफ्ट स्कीम थी तो उसके लिए स्टेजें, एक स्टेज से उन्होंने पानी चढ़ाने की कोशिश की गई, उस स्कीम को अपना फेल करने का जो किया, मुझे लगता है कम से कम वो स्टेजें होनी चाहिए, 3 स्टेजें या 2 स्टेजों में पानी जाता था। और आज जो जितनी मोटरें वहाँ लगाई जाती है वो सारी की सारी कभी सड़ जाती है, कभी फेल हो जाती है। उसके बाद बिजली विभाग ने जो कई सालों से वो जो बिजली वहाँ लगी, उसके खंभे, तारें, उसकी मोटरें वहाँ से सारी चोरी हो गई हैं। ये चोरी होने के बावजूद उधर वहाँ एम्प्लॉइज़ भी रखे हुए हैं, वहाँ चौकीदार है। कितने एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ? मुझे लगता है कि वहाँ मैकेनिकल के लोग वहाँ बैठते थे, 3-4 लोग बैठे हैं, वो अपने कहीं घरों में सोए हुए हैं। उन्होंने कोई वहाँ ड्यूटी समझ के वो काम नहीं किया है। वहाँ का ये इतना बुरी अभी दरवाज़ा खुला है, हम वीडियो साथ-साथ भी देख रहे होंगे जनता। अब देख वहाँ देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, ट्रांसफ़ार्मर ऐसे लगा हुआ है और मोटर के सिर्फ़ एक मोटर रहेगी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी मोटर तो लगी है, चोरी तो नहीं हुई है लेकिन मोटर लगी हुई है, बाकी उसके अंदर कुछ मटेरियल है कि नहीं है, जैसे खाली खोखा है, पता नहीं। ये सही आप बोल रहे हैं। आपने ग्राउंड रियलिटी में आपको बात कहूँ कि वहाँ की सारी मोटरें चोरी हो गई हैं, वहाँ का सामान सब चोरी हो गया है। जल शक्ति विभाग जो जहाँ गहरी नींद में सोया हुआ है, उन्होंने वहाँ रिटर्न में लिख के एफआईआर लगनी चाहिए कि वो लोगों का पैसा, टैक्स पेयर पैसा है। अगर 2.5 करोड़ की या 3 करोड़ या 5 करोड़ की वो स्कीम है, मैकेनिकल का जो सामान लगा था वो भी सारा चोरी हो गया। वो एम्प्लॉइज़ कहाँ सोए थे? वो जेई कहाँ सोए थे? एडब्ल्यू साहब कहाँ थे? क्योंकि उन्होंने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? आज तक मुझे लगता है उन लोगों की मिली भगती से वो सारा सामान जो वहाँ से लगाया, चोरों के साथ चोर जो उड़ा के ले गए हैं, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हमारे जल शक्ति विभाग के जो बैठे हुए हैं, आपने 4 साल ठीक है, वो तो बात बहुत पुरानी बातें हो गई है। आप अपने बारे में, अपने पीरियड के बताएँ कि आपने सरपंच ने और 4 साल से क्या किया, कितनी चिट्ठियाँ और कितना क्या कुछ किया। पिछले ब्लॉक दिवस भी बहुत हुए थे, वहाँ भी आप लोगों ने शायद मुद्दे उठाए थे, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ फिर? मिनिस्टर लोग आप लोगों के आए थे वहाँ पे, उस एरिया में, वहाँ पे, तो उसमें क्या-क्या मुद्दे, बहुत सारे लोग। मैंने हर मुद्दा, हर मंच पे हमारे अपना ब्लॉक दिवस होता था, उस पे हमने ये बात रखी और रिटर्न में कार्रवाई दी। हमने जो वहाँ ऑफिसर साहबान जाए थे, हमने उनको नोट करवाया था। हमारे सरपंच साहब बैठे थे, मैं खुद वहाँ बोला था उस मीटिंग के अंदर कि जो हमारा जहाँ इस स्कीम के माध्यम से जितना पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, हमारे जनता का पैसा बर्बाद होता है, हमारे देश का पैसा बर्बाद होता है, इसकी ज़िम्मेदारी भरपाई कौन करेगा? उन्होंने रिटर्न में लिया था, उन्होंने लिख के लिया था, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मुझे कहता हूँ कि जहाँ का जो बाबू की सरकार जहाँ बैठी है, एलजी साहब को ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एलजी साहब आप देखिए कि रड नाले में लोगों की हम कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का जो पानी या 2,500 कम से कम धरान के लोगों का पानी बंद है कई सालों से, उसको क्यों नहीं चालू? यार मेंबर साहब, मैं एक सवाल करूँगा आपसे कि 2007-8 में किसकी सरकार थी? 2007-8 में जो मुझे लगता है एनसी और कलेक्शन कांग्रेस की सरकार थी। इससे पहले वो सरकार कौन आदमी ने वो सैंक्शन किया और फिर वो कौन आदमी था? आप तो देखो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा चाहता है पहाड़ी लोग याद में। आप सीधा एक्सपोज़ करें कि वो किस लीडर का आशीर्वाद है जिसकी वजह से स्कीम वहाँ नहीं चली। ऑलमोस्ट इस ठाकराकोट तहसील के अंदर उस लीडर ने लोग मैंने हमने कई बार सुन लिया हूँ। तो आप ही ज़रा थोड़ा उसका नाम एक्सपोज़ कर दें। मैं देखो, मैं उस समय जब 7-8 में जो लोग थे, उस समय कांग्रेस के लोग थे, एमएलए, विधायक जो लोग थे, वही लोग थे, मंत्री, मिनिस्टर वही थे। हमने हर अपोज़िशन में जब हम होते थे, तो हम हर बात उस मंच तक पहुँचाते थे कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मगर वो खाली पैसा कागज़ों में ही रहा। उसके सारा पैसा हड़प कर दिया डिपार्टमेंट ने। ऐसा ही हमारा लोधरा टू नवाल की स्कीम है, मैं खुद वहाँ के जाकर नहीं, हमने हमने सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब डिप्लोमेटिक ना दें जवाब। आप जो सवाल पूछा जाता है कि ये सवाल मीडिया का नहीं होता है, सवाल जनता का होता है। जनता सुनना चाहती है लीडरों से कि वो पैसा किसके जेब में गया है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। पैसा जो वर्तमान जो जहाँ जिससे पहले जो लोग रहे थे, जल शक्ति विभाग के जो एडब्ल्यू एक्शन साहब, उनके जेब में गया था पैसा, उनकी मिली किसी भगत। लीडर के जेब में नहीं गया क्या? शायद लीडर ये तो देखो, मैं आपको लीडर के साथ, तो मुझे इतना प्रूफ नहीं है कि किसी लीडर के साथ गया। मैं ये कहूँगा नहीं कि ये डिपार्टमेंट का काम था, किसी लीडर का काम नहीं था। ये डिपार्टमेंट की वहाँ लोग बिठाए गए थे, उनको सैलरी देते हैं। ये गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा वो जो लोग देते हैं, ये सारा मैं बोला इसके ऊपर विजिलेंस, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन लोग थे? चाहे कोई पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व था। जहाँ तो मैं आपको मीडियम के माध्यम आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई जाँच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जाँच 15 साल बाद 4 साल तो आपकी 9 साल बेमिसाल, 9 साल तो आपने भी घर खराब कर दिए। 9 साल बेमिसाल में हर मंच पे हमने बात रखी उस स्कीम के लिए।
जो धीन धनपाल की स्कीम है, उसके लिए हमने हर कदम पे हर प्रयास किया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या डीसी ऑफिस के साहब हम हर मंच पे बोलते रहे, मगर आज तक उसकी उनकारी नहीं हुई। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जिन लोगों ने किसी पॉलिटिकल ने अगर वो इन्वॉल्व है, किसी एम्प्लॉइज़ की इन्वॉल्व है, किसी जो जिन चोरों ने वहाँ से सारा सामान उड़ा लिया, वो किसकी कमी है? वो तो डिपार्टमेंट जो आज जो वर्तमान में जो लोग हमारे जहाँ बैठे हुए हैं, जो शक्ति विभाग के लोग, जल शक्ति विभाग के लोग बैठे हैं, वो कहाँ गहरी नींद में सोए हुए हैं? उन्होंने आज तक एफआईआर क्यों नहीं दी? उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की डीसी साहब के पास? हमारी डीसी मैडम ईमानदार, बहुत ही अच्छी जो लेडीज़ यहाँ इस समय काम कर रही है, मैं उनको फिर इस चैनल के माध्यम से कह मैडम जी, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जिन गरीब लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, उसका पाई-पाई हिसाब लेना चाहिए। वो स्कीम क्यों बंद हुई? कैसे बंद हुई? वो क्यों फेल हुई? वो पैसा आया और गया कहाँ पे? और जो चोरी हुई, वो चोरी का ज़िम्मेदार कौन है? उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार-बार ये कहता हूँ। मैं एलजी साहब से कहता हूँ, एलजी साहब, आप हमारी अगर इस चैनल की आवाज़ अगर सुन रहे हैं, मैं एक पीआरआई मेंबर होने के नाते हमारे लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। इस धान के लोगों के साथ आज तक पीने का पानी नहीं है। वहाँ तालाब और वो गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं। आज तक वो भरपाई कौन करेगा? इन लोगों के ऊपर सीबीआई, विजिलेंस, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अगर कहीं भी अगर मेरा आपका वीडियो कहीं कोई अगर देख रहा है, मैं भारत सरकार से भी कहूँगा, हमारे जो मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से कहूँगा, डॉक्टर साहब, आपके ऊपर लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एक अच्छा, डॉक्टर साहब को वो तो बहुत नाराज़ है लोग। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। ये थे इनकी वर्ज़न था, उन्होंने वर्ज़न बता दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने सही डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व था, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। लेकिन फिर डिप्लोमेटिक तरीके से ये जवाब देते हैं ये लोग, इसीलिए लोग पसंद नहीं करते हैं, इनका इंटरव्यू पसंद नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं व्यूज़ नहीं आते हैं। व्यूज़ कहाँ है? जहाँ ही जिस किसी को पता चला कि ये जो रिप्लाई डिप्लोमेट तरीके से आया, तो लोग टिक करके साइड चले जाते हैं। चलिए, टिक करके साइड मत जाइए, कमेंट करिए और शेयर करिए और ज़रूर अपना पक्ष रखिए। हम अगर अगर आपके पास कोई इसका प्रूफ़ है 2 मिनट किसी के, हम हम अगर इसके पास कोई प्रूफ़ है नहीं है, ब अभी अभी 2 टाइम मिनट के टाइम इज़ 2 ओवर। मिनट के लिए चल आपने बहुत सारी बातें बोल दी। मैं 2 मिनट के लिए समय लूँगा, 2 मिनट के लिए। नहीं, नहीं। आपने कहा कि हमें व्यू नहीं आता। हम हर जनता के मुद्दे के लिए खड़े रहते हैं। मैं एज़ ए पीआरआई मेंबर अगर मेरे पंचायत में जाएँ, मेरी वार्ड में जाएँ, जो मैंने लोगों के हित में काम किया, जो काम किया, मैं हर मुद्दे पे अपनी आवाज़ को उठाता हूँ। करने वाले तो जो बाबू की सरकारें बैठी हैं, मैं कहता हूँ यहाँ की डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ कोई हमारा सरकार नहीं है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हम फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, पंचायती राज है भाई यार। फिर आप पंचायती राज थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नर भी आपका है, सब कुछ आपका है। आप मत इस चीज को बोलिए। पंचायती राज की एक्ट के तहत मैंने रिटर्न में भी बैक टू विलेज में भी काम रखा डीसी साहब के ये पास। चमड़ी बजाने की बात मत करिए लीडर साहब, चमड़ी मत बचाइए, लोगों के अंदर काम करिए, ग्राउंड में जाकर के चमड़ी मत बजाइए। मैं बिल्कुल ग्राउंड पे तत पे खड़ा रहता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत बनी जनता को मैं हर 24 घंटे से लेके, मुझे 24 घंटे नहीं, मुझे 5 घंटे में हर जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, लोगों की जो समस्या है उसको हल करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ये थे लीडर, फिर उन्होंने 2 मिनट का समय माँगा, तो हमने समय दे दिया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधर पाएँगे। ये हमने बोला था कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ हम उसी का ही वर्ज़न लेंगे, उसी का करेंगे जो सच्चाई होगी। सच्चाई को, क्योंकि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमारे में लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और जैसे अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल आपका है, अगर आप प्यार करते हैं तो एक कमेंट करना, अगर कमेंट नहीं करते हो तो अपना कोई ना कुछ प्रूफ़ दीजिए इसके लेकर के कि जो रड नाला टू धरान स्कीम का स्कैम, ये क्या स्कैम है, और किसी के पास भी डॉक्यूमेंट्स है, अपने कमेंट बॉक्स में अंदर ज़रूर शेयर करिए, ताकि सरकार को एक्शन लेने में ईज़ी हो सके और अर्ली एक्शन ले और उनके खिलाफ डिफ़ॉल्टर होगा। चलिए, कैमरामैन के साथ बीएस राजपूत, नमस्कार, जय हिंद।